नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 7:30 बज चुके हैं और ईशू गई है स्कूल। आज दिन है मंडे और आज ईशू क्या स्कूल गई। आज तो इतना इतना परेशान क्या कर। आज है उसका समर कैंप शुरू हो गया। 5 दिन का उसका समर कैंप है। और समर कैंप उसका क्या शुरू हो गया, मुझे लग रहा हमारा ही शुरू हो गया। आज उसे 2 रेसिपी बनानी है समर कैंप में। मतलब में सिखाते हैं बनाने के लिए कुछ अलग अलग, या फिर खेल कूद का भी सब हर चीज़ का होता है। कई में है पार्ट्स उसके। तो आज 2 रेसिपी बनानी थी और उन रेसिपी के लिए उसे इतना सारा सामान देना पड़ा। और वो कुछ तो रात ही तैयारी करके पड़े थे, लेकिन कुछ ऐसा था कि सुबह ही देना था, जैसा टमाटर चॉप, कैप्सिकम, ऑनियन और लेमन, मिंट वगैरह, ये सारी चीज़। ऊपर से ग्लास भी देने कांच के, वो भी फोल्ड करके देने। कहने का मतलब यह है इतनी सारी चीज़ें थी आज उसको देने की। आलू बॉईल करके दिए और सॉस भी दिया। पता नहीं क्या बनावेगी वो, पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे सामान दिए। कम से कम 20-25 सामान थे जो उसको दिए। सारे पैक भी करने, कट भी करने, और उनको सबको अलग अलग देना। नमक मिर्च मसाले भी वो भी देना। तो उनमें बहुत टाइम लग गया और ऊपर से उसका खाना भी बनाना था। तो खाने में तो मैंने आज बनाए हैं आलू चने। जैसा कि आपको पता, कल मैंने आलू उबाले थे ना, चने उबाले थे, तो चने ही बना दिए सुबह। ये दे आलू चने ये कल के रखे थे। रात तो मेरे से बना नहीं था आके खाना। कल हम गए थे घूमने और घूम के आके मेरी तो हालत पूरी ख़राब हो गई थी। मेरे से नहीं फिर उठा गया, मैं तो दवाई लेकर लेट गई थी। और अभी बस सुबह ही अब बनाया खाना। तो अब वो सब्ज़ी छोंक दी। कल के उबले ही रखे थे मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो अभी बनाए। और रसोई की हालत देख लो आप मेरी क्या हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे दिन का एक सबसे मेन हिस्सा यह देखना है कि मेरी जो बेटी है उनकी सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों से कैसे आगे बढ़ रही हैं, स्कूल, उसकी हॉबीज़, कभी कभार पूछे जाने वाले सवाल, छोटी छोटी जीत। यह बात मुझे लगातार याद दिलाती रहती है कि बच्चे हर दिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं। और एक माता पिता के तौर पर यह बात आपको अपने आप सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं किस तरह से सीख रहे। क्योंकि कभी कभी यह बात इतने मायने नहीं रखती कि कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है या बुरा, बल्कि यह बात ज़्यादा मायने रखती है कि क्या वे उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख रहे हैं जो उन्हें सच में समझ में आ रहा है। मैंने यह बात खास तौर पर मैथ्स के मामले में महसूस की। मेरी 11 साल की बेटी बहुत ही होशियार बच्ची है, लेकिन दूसरे कई बच्चों की तरह उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे पल आए जब कुछ कॉन्सेप्ट उसे उलझाने लगे। इसलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संभालते हुए हमने कुछ ऐसा खोजना शुरू किया जिससे सीखना थोड़ा और मज़ेदार बन सके। तभी हमारी नज़र पड़ी भांजू पर। भांजू 5 से 15 साल के बच्चों के लिए मैथ सिखाने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह था उसका सिखाने का अनोखा तरीका। वे विजुअल लर्निंग, पहेलियों और इंटरेक्टिव तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चों को मैथ्स के पीछे का लॉजिक सच में समझ में आता है, न कि वे सिर्फ फार्मूले रटते रहते हैं। और सच कहूँ तो मैंने उसमें एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी देखा। अब उसे मैथ्स से उतना तनाव नहीं होता, बल्कि वह उसे ज़्यादा दिलचस्प लगने लगा है। और सवालों को हल करते समय उसका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ गया है। मुझे यह बात भी बहुत पसंद आई कि यहाँ क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। सिर्फ 1 से 5 बच्चे ही आपको मतलब एक क्लास में मिलेंगे, जिससे हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है और उनके सारे डाउट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा में एडमिशन लेने से पहले एक फ्री डेमो क्लास भी ऑफर में देते हैं, जिससे यह पता लगाना और भी आसान हो जाता है कि प्लेटफॉर्म आपके बच्चे के लिए सही रहेगा या फिर नहीं। भांजू इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है दुनिया के सबसे तेज कैलकुलेटर ने, जो कि है नीलकंठ भानु प्रकाश। ये इंडिया, यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा प्लस 18 देशों में अवेलेबल है। आपको पूरे कोर्स के लिए इनरोल करने पर 20% की छूट मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट्स में भी पिन किया गया है। अभी लिंक पर क्लिक करें और डेमो क्लास ट्राई करें। सबसे पहले मैं अपनी रसोई को समेटूंगी, क्योंकि मुझे तो इस माते हुए भी लग रहा कि कहाँ आ गई। सारे बर्तन वगैरह ये सारे मंजे हुए, बस ये फैल रहे हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में इधर उधर। कुकर वगैरह तो खैर अभी निकालने, इसमें आलू हैं बॉईल करे थे। तो नाश्ते की तैयारी मेरी लगभग हो ही चुकी है। आटा लग रहा है, सब्जी बन गई और नाश्ता बना दूंगी। सबसे पहले मैं करूँगी बर्तन, क्योंकि आज आंटी भी नहीं आएंगी। गुड्डू करेगी साफ सफाई। हैं गुड्डू?
अब नहीं। तो कल ना थक गए, सुबह भी जल्दी नहीं उठा गया। उठ तो मैं तो 6 बजे उठ गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उठी थी, वरना रोज 5:30 बजे उठ जाऊँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। और अभी भी थकन सी हो रही मेरे असल में क्या है, घूमने जाने की ना तो इतनी आदत है, और उससे भी बड़ी बात है कि चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत बनती है मुझे, तो इसलिए। और थक तो सारे ही रहे थे कल, जितने सारे के सारे जो भी गए थे। हो ही जावे, दूर पड़ गया था काफ़ी, 5 घंटे का तो ट्रैवल ही था हमारा, लगभग 5 से भी 6 का आने जाने में इतना टाइम लग गया। और वहाँ भी घूमे फिरे यार, धूप थी तेज। चलो जी जैसा भी, लेकिन बात यह है कि इंजॉय करा सबने, अच्छा रहा। तो खैर काम तो चलता ही रहता है, तो मैं लगती हूँ फटाफट से काम करने में। मेरे पास 1 घंटा है वहाँ जाने के लिए, और उसमें मुझे नाश्ता बनाना, साफ़ सफाई भी करवानी, और बर्तन वगैरह भी करने, नाश्ता सारा करना। तो मैं लगती हूँ सबसे पहले बर्तन करूँगी, जैसे मैंने बताया आंटी नहीं आएगी, साफ़ सफाई भी आप ही करनी, आज आंटी छुट्टी पे है, तो बस मैं कर लेती हूँ रसोई साफ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ किचन क्लीन करने में। सबसे पहले तो ये जैसा फैली पड़ी है आप देख रहे होंगे, इसको पूरी को समेट दूँगी। जो सामान उठा के रखना वो उठा दूँगी, जो सिंक में रखने बर्तन वगैरह वो सारे सिंक में रखूँगी। और आटा भी अभी ऐसे ही रखा, मतलब कि थोड़ी देर में बनाऊँगी तो पतला हो जाएगा, तो वो भी मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। तो सारा स्लैब कर दूँगी खाली। तो स्लेट मैंने खाली कर दिया, बर्तन कर लिए इकट्ठे। अब बारी आ गई है इनको साफ़ करने की। तो यहाँ से सारे बर्तन सबसे पहले तो जो गाय के लिए रोटी वगैरह वो सारी मैं रख दूँगी गाय के आगे, मतलब एक साइड रख दूँगी, इसको अभी रख के आऊँगी बाहर। और इसके बाद सारे जो बर्तन हैं उनको एक बार पानी में निकाल लूँगी, बाहर रख लूँगी। उसके बाद सारी सिंक वगैरह धो के रगड़ के साफ़ करके फिर मैं बर्तन सारे मांज लूँगी। मांजने के बाद फिर धोऊँगी। मैं ज़्यादातर क्या हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जैसा जो भी बर्तन मांजने के होते हैं सबसे पहले उनमें पानी निकाल के सारों को बाहर निकाल लेती हूँ सिंक में से पानी से धो के। उसके बाद सिंक को अच्छी तरीके से साबुन से साफ़ करती हूँ, और उसके बाद फिर बर्तन मांजती हूँ, और बर्तन मांजने के बाद फिर धो देती हूँ। तो यहाँ यही रूटीन होता है मेरा बर्तन मांजने का। और बर्तन भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया काफ़ी सारे सामान दिए ना इसू को कट करके, ये वो ऐसे, तो उसमें बहुत सारे बर्तन हो गए। और फिर उसके लिए सेक वगैरह भी बनाया, फिर सब्जी बनाई चने की, तो इनमें टाइम तो लगता ही है बहुत। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए सुबह, बल्कि रात को भी बर्तन नहीं थे। रात तो खैर मैंने खाना नहीं बनाया, अगर मैं बताऊँ आपको, रात हमने दूध और रस पीस ही खा लिए थे। बच्चों ने खाया था, बच्चों ने दोनों ने फिर मंजू के पास खा लिया था। हमें वैसा उन्हें भी भूख नहीं थी, ईशू ने भी दूध पी लिया था। फिर कन्हैया कहने लगा कि नहीं खा लो, तो गुड्डू ने और ईशू ने दोनों ने अपने चाची के पास खा लिया था खाना। तो यहाँ पे देखिए बस सारे बर्तन वगैरह धो के और फिर कर दूँगी मैं अपनी किचन को क्लीन करने के बाद बस फिर साफ़ सफाई करूँगी घर की। जो बेडशीट वगैरह वो झाड़ूंगी। कपड़े आज नहीं धोऊंगी, कल धोऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा आज थोड़ा ज़्यादा काम है, क्योंकि साफ़ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह खुद ही करना इस वजह से। और आज थे भी नहीं, मतलब कि एक दिन पहले जब हम घूमने गए थे तभी मैं धो के गई थी, बल्कि मैं सुखाने अभी। तो फ्रेंड्स रसोई का हो चुका है मेरा काम, साफ़ सफाई होगी और अभी घर का रह रहा। मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर लगे हुए हैं दोनों भाई एयरफोन धोने में, इसके पापा गुड्डू के कन्हैया। और यहाँ भी ये कपड़े रखे हैं अभी मुझे फैलाने, कल धोए थे क्योंकि कल उतार के ही चले गए थे। थोड़ी सी इन पर धूप लग जाएगी, ऐसा तो सूख ही रहे। यहाँ से गेहूँ धो रहे दोनों। ये बढ़िया हमारा गेहूँ धोने का स्थान बढ़िया हमारा है हमारा। इसमें ठीक है, उसमें तो बहुत गंदे थे सारे। तो बस दोनों भाई लग रहे हैं अपना धोते में, इधर इसका नहीं चढ़ जाएगा, फिर यहाँ फैल जाएंगे।
जो भी काम ज़रूरी, मैं कपड़े फैला देती हूँ पहले, फिर देखूँगी नीचे। तो फ्रेंड्स, अब हो गया दोपहर का टाइम, 1 बज चुका है और मैं अब बनाऊँगी दोपहर का खाना। सब्जी बनी हुई जैसा कि आपको पता, आलू चने की सब्जी है ये रखी, और इधर मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, चावल बना और रोटी मैंने बना रखी। असल में क्या हुआ, आज सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था, फिर गुड्डू के पापा कहने लगे कि मुझे तो व्रत रखना, तो आज उनका है व्रत, इसलिए बस मैंने और गुड्डू नहीं खाई थी रोटी, तो सब्जी भी ज़्यादा बन रही थी। फिर मैंने सोचा ज़्यादा सब्जी, तो फिर मैंने कुछ ऊपर दे दी थी कि नहीं यार को मक्का में खा लेंगे, फिर बचेगी। अभी तो बनाई थी, मतलब सुबह ही बनाई, सुबह ही दे दी थी मैंने। फिर रोटी भी रखी, बस चावल बनाऊंगी मैं और गुड्डू और ईशु, हम 3 ही हैं। चावल बनाऊंगी और रोटी रखी है, सब्जी बनी हुई है। तो अभी बस मुझे ये लगाना है, जब तक चावल बनाएंगे मैं बर्तन वगैरह रैक में लगा देती हूँ। बाकी सारा साफ़ सफाई सुबह का हो ही गया था, सब कुछ सारा कुछ। गुड्डू के पापा लगे हुए हैं अपने काम में, वे भी कहीं गए थे किसी काम से, तो अभी आए तो वे अपना काम कर रहे हैं। आज उनका व्रत है। तो अभी बाहर गन्ने के रस वाला आ रहा, तो देखती हूँ अगर वो साफ बना के देगा अलग से तो इनके लिए बनवा लेती हूँ, ये पी लेंगे। व्रत में तो गन्ने का रस पी लेते हैं बिना नमक का अपने बर्तन में। तो मुझे आवाज़ आ रही, पीछे ही है अभी वो भैया बनाने वाले, तो उनसे पूछ लूँगी अगर बना देंगे तो साफ। तो क्योंकि मैं दूध वगैरह भी नहीं पीते व्रत में, दूध पीने से उनके सर में दर्द हो जाता है। चाय भी नहीं पीते, फिर ये दिक्कत रहती है। मैं व्रत तो रह लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं है जैसा हम खा लेते हैं ना, चाय वगैरह पी लें, मैं पीते नहीं, फिर उनके सर में दर्द हो जाए, ये दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही कि वो नारियल पानी वाला भी नहीं कोई आया आज, जो ले लेती, तो उनका रस वाला आ रहा, गन्ने के रस वाला, तो वो देखती हूँ अगर बना दिया तो उन भैया ने अलग से बिल्कुल साफ़ करवा के, मतलब नमक ना ऐड हो उसमें, इसलिए तो वो देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जूस बनवा लिया और कन्हैया भी ले जा रहा, ले जाओ ऊपर, बस बुलवा तो मैंने फिक्का दे दिया, आराम से ले जाओ। और यहाँ पे मैंने अपना भी ले लिया, इसके पापा का ये बिना उसका, ये भी पी लो ना। कौन पिएगा ऐसा, ईशु हुआ, गुड्डू भी नहीं पीती, ईशु भी नहीं पीती, और मेरा है ये नमक वाला। तो हमने गन्ने का रस है 2 गिलास बनवाए थे। तो दिया जाओ जी, पियेंगे मुझे भी पसंद है, इसके पापा को भी, लेकिन दोनों बच्चों को ही नहीं पसंद है। हमारे तो कोई से बच्चों को भी नहीं पसंद है गन्ने का रस, तो और तो पी लेंगे मैंगो शेक और फलाना से चॉकलेट और ये वो, जो चीज़ ओरिजिनल है वो नहीं लेते। गन्ने का रस कोई सा बच्चा नहीं पीता, गुड्डू भी ना करती, मैं नहीं पीती, तो ये मुझे तो बहुत पसंद है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं जी आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए जी, 8:30 बजने वाले, और रोज़ सुबह कहते हैं पर आज शाम के है, ये फर्क है आज मैं रोज में। आप सोच रहे होंगे कहा कि आज फिर तड़का ही नहीं है, शाम का टाइम है। और तड़के तड़क हम सुबह के टाइम को कहें जी, कभी कुछ को ना पता हो, और गमों में वही बोल रहा। और हाँ, जब सुबह उठते हैं ना वहाँ पे, तो बोलते हैं कि तड़क में उठ रहे थे, उठ गए थे आप। और आज लग रही है अपने ड्यूटी पे। और आज मेरा फास्ट है था, अभी मैं फास्ट खोल लूँगा। भोजन बन गया है फास्ट का, आलू बने हैं जीरे वाले, और दही है और फुल्का। तो ये ऐसे ही कहते हैं जो व्रत रखे हैं ना, तो फिर सूखी रोटी नहीं खाना चाहिए, पूरी या पराठा खाना चाहिए। अच्छा,
मुझे भी नहीं, कुछ लोगों ने वो comment ज्यादातर किया। लोग अगले दिन खावे मॉर्निंग में। मान लिया आज का फास्ट है तो अगले दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह खाएगा, लेकिन हमारे यहाँ शाम को खाया जी। कभी आप सोचो कि भाई शाम को ही लग गया तो फास्ट कैसा? नहीं, सोमवार का मंगल का हमारे यहाँ से शाम को ही खा लेते हैं। पूरा दिन हम कोई नमक वगैरह कुछ नहीं खाते। फिर जैसा बहुत से लोग नमक की आलू या कुछ बना लेते हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ भाई दूध देखो और चाय। बहुत बड़े वो तो है नहीं भगत, पर जितना भी हो पावे, जितना भी कोशिश करे करने की, दिन में दूध केला लेना है। ये बहुत मतलब बहुत से लोग नहीं खाते कुछ भी, पानी पानी पिए है, या बहुत से पानी भी नहीं पीते, निर्जला बरती है। वो तो भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भी है और ताकत भी है उनकी। हमारे में जितना वो करे हाँ, इतना भी है। गर्मी वैसा हो है, हमारे में इतनी ताकत नहीं है वैसा। पानी और बीच में दूध। कहने का मतलब यहाँ हमारे यहाँ से दूध चाय दूध कुछ भी ले सकते ले हैं, सकते लेते मिठाई है, नमक नहीं खाते। ये नमक और अन्न, अनाज शाम को वगैरह ही कुछ खाते नहीं हैं खाते, वो शाम को ही खाओगे। जब व्रत खोलते हैं। तो ये आ जाओ, आप भी कर लो डिनर। मैंने बनाए हैं उबले हुए आलू जीरे वाले रखे। ये आज का जो खाना बिना प्याज का ही बनेगा, मतलब कि बिना प्याज के ही जीरे के आलू बनाए और रोटी बना दी, कान्हा जी को भोग लगा दिया, गाय की निकाल दी और बस अब ये भी खा लेंगे। बच्चों का पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। खा लेंगे बच्चे क्यों? बच्चों का तो ऐसा ही रहा, कभी खा लें कभी नहीं।